Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study with me. And I know मेरे लास्ट वीडियो पे मेरे बालों ने पूरे मेरे फेस को कवर कर लिया। छोड़ो ना, तुम्हें तो केस से मतलब है, मेरे फेस से क्या मतलब। ऋषित जरीवाला जो सूरत का एक क्लोथ मर्चेंट ओनर था एंड सूरत का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस एंड वो अपने पूरे फैमिली के साथ प्लस पैरल पॉइंट में सर्जेंट सोसाइटी में रहता था अपने बंगलों में। बट ऑन 28 जून 2023 के बंगलों में तीन लोग घुसकर उसे ब्रूटली तरीके से मार के चले जाते हैं। एंड जब वो घर से निकल रहे थे तो सिर्फ दो लोग ही निकल रहे थे। आखिर वो तीसरा इंसान कौन था एंड आखिर उन लोगों ने दृश्य के साथ ऐसा क्यों किया। So without wasting any further time, let's learn a little more about today's case revolving around Dishit Jariwala. Dishit Jariwala was 25 years old businessman. इनका एक अपना क्लोथ मर्चेंट का बिजनेस था एंड सूरत में इनका एक काफी बड़ा फैमिली था बिकॉज वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। दृश्यत के परिवार में वो उसके पेरेंट्स नितेश एंड फाल्गुनी एंड उसका एक भाई चित्रन रहता था। एंड ऋषिक के एक अंकल अनिल थे जो अपने फैमिली के साथ उसी बंगले के एक अलग एंट्रेंस में रहते थे। बेसिकली वो बंगलों का दो एंट्रेंस था, एक एंट्रेंस में वो लोग रहते थे एंड एक एंट्रेंस में ऋषिक के चाचा एंड उसके फैमिली रहते थे। एंड 2014 के मिड में ऋषिक शादी करता है वेल्स जरीवाला से एंड दैट टाइम शी वाज नॉट रेडी फॉर द मैरिज बिकॉज उसका एक बॉयफ्रेंड था एंड वो उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे। उसका बॉयफ्रेंड सन्नी मोदी ए सुकेत जो उसे वो प्यार से बुलाती थी, वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर एंड फैमिली का रेपुटेशन का सवाल था तो उसने ऋषि से शादी करने का फैसला कर लिया एंड आफ्टर सम टाइम उन लोगों ने शादी भी कर लिया। एंड ठीक एक साल बाद ही दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड जो कि एक बच्ची होती है एंड सुकेतु ने भी उसी साल अपना शादी कर लिया जब वेल्सी ने किया। एंड उन दोनों का स्टार्टिंग का मैरिज लाइफ काफी अच्छे से बीत रहा था। बट सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, ऑब्वियसली शादी के बाद तो थोड़ा बढ़ जाता है एंड ऐसा ही सुकेतु के साथ भी हुआ था। सुकेतु का झगड़ा अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा होता था एंड ये सब चीज वो अपनी फ्रेंड को शादी के बाद वो वेल्सी के साथ फ्रेंड बन गया एंड वो सब कुछ वेल्सी से शेयर करता था, अपनी सब कुछ फीलिंग जो वो किसी से नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। जब उसका शादी हुआ, दोनों का ही शादी हुआ, तो वो सब कुछ उसे खुलकर बता सकता था एंड वो भी अपना कुछ ना कुछ बताते रहती थी सुकेतु को। एंड ऑन 27 जून ऋषित एंड उसके फैमिली में सभी कोई एक फैमिली वेकेशन में घर से निकल जाते हैं एंड इवन उसके चाचा अनिल उनके फैमिली एंड ऋषित और वेल्सी एंड उसकी बच्ची अकेले उस घर में रहती थी कि ऋषित को बिजनेस संभालना था एंड उसका एक बच्ची भी हुई थी, अभी वो 9 महीने की ही थी। तो वो चांस नहीं लेना चाहता था कुछ भी रिस्क कि उसे कुछ हो जाए या फिर बिजनेस का कोई वो हो जाए, इसलिए वो सोचा कि हम लोग घर पर पहरेदारी कर रहे हैं या फिर घर पर रह रहे हैं, तुम जो भी बोल सकते हो एंड आप लोग चले जाओ एंजॉय करो, हम कभी और चले जाएंगे एंड हम लोग अकेले में अपना एंजॉय कर लेंगे। इसके कारण वो तीनों अब घर पे रहते थे एंड उसके अगले ही दिन वेल्सी ने कहा कि मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ अपनी बच्ची को लेकर ताकि वो उनसे मिल ले एंड घर पे मैं इतने बड़े बंगलों में अकेले क्या करूंगी। एंड वो ऐसा ही करती है, वो चली जाती है अपनी मॉम के पास एंड वो वहीं पर रहती है। एंड वेल्सी ने बोल दिया कि रात को जब तुम घर जाओगे तो तुम मुझे मम्मी के यहाँ से पिकअप करना, पहले वहां हम लोग डिनर करेंगे फिर हम लोग घर आके डायरेक्ट सो जाएंगे। एंड ठीक उसने ऐसा ही किया, दीक्षित अपना सब काम वाम कर कर जाता है वेल्सी के घर पे उसे पिकअप करने के लिए एंड वो उसे पिकअप करता है एंड ठीक 9:30 बजे वो घर पर पहुंच भी जाते हैं। बट 15 मिनट बाद 9:45 में दो लोग एक रिक्शा में आते हैं उसी घर के बंगलों के पास, वहां उतरते हैं एंड एक चाकू लेकर अंदर घुसते हैं। क्योंकि सीसीटीवी था सामने वाले बंगलों वाले लोग लगाए थे अपने घर में, तो सीसीटीवी में उन्हें देखा गया बट अंधेरा के कारण उन्हें अच्छे से नहीं देख पाए पुलिस वाले एंड वो घर के अंदर जाते हैं। पहले उन लोगों ने वेल्सी एंड उसके बच्चे को नीचे वाले बाथरूम में बंद कर दिया एंड ऋषित तो घर के ऊपर गया होता है चेंज करने के लिए
एंड वो चले जाते हैं डायरेक्ट वेल्सी के बेडरूम में, जहाँ दृश्य आराम कर रहा होता है। वो उसे वहीं पर मार देते हैं काफी ब्रूटली तरीके से। एंड पास में जितना भी कैश पड़ा रहता है, ज्वेलरीज पड़ा रहता है, वो वहां से लेकर भाग जाते हैं। एंड वैसे काफी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हेल्प करो, मुझे हेल्प करो। इतना जोर से कि सामने वाले पड़ोसी भी जान गए कि कोई तो चिल्ला रहा है। वो सोचते हैं कि चलो हम कुछ हेल्प करें, कुछ तो बात है, कोई इतना जोर क्यों चिल्ला रहा है। एंड वो जब अंदर जाते हैं तो गेट ऑब्वियसली खुला रहता है। एंड वो वेल्सी का आवाज सुनते हैं, वो जाते हैं, बाथरूम खोलते हैं। एंड वो निकलती है, सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ। एंड वो सबसे पहले दौड़ के आती है अपने बेडरूम में, अपने हस्बैंड को देखने कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ठीक रहते तो ऑब्वियसली वो उसे बचाने जरूर आते, बट वो बचाने नहीं आए। तो वो डर रही थी शायद उनको कुछ हो चुका है। एंड वो जैसे ही ऊपर जाती है, वो देखती है कि हस्बैंड चुके हैं। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है एंड तुरंत पुलिस आती है। उसने पुलिस को सब कुछ बताया कैसे क्या क्या हुआ। एंड पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। पुलिस पूरे क्राइम सीन की फोटोज लेती है एंड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एंड पुलिस ने वेल्सी का स्टेटमेंट लिया। एंड क्योंकि वो एक लौती विटनेस थी इस पूरे केस के बीच में, क्योंकि obviously उसकी बच्ची काफी छोटी थी, तो उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसने सब कुछ पुलिस को बताया। एंड जो जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये सब वेल्सी ने ही पुलिस को बताया, जो जो टाइम टू टाइम हुआ। एंड पुलिस को शक हो रहा था कि आखिर अगर किसी को रॉबरी करना है तो घर पे कोई तो था नहीं, वो क्यों डायरेक्ट वहां जाकर उसे मारेगा। बल्कि वो चोरी करता, उसे बेहोश करता, वहां से भाग जाता। सिंपल था। बट ऐसा नहीं था, पुलिस को शक हो रहा था कि कुछ तो इसमें दिक्कत है। एंड वन मोर थी कि जब बंगलों का गेट बंद था तो कोई अंदर घुसा बिना उसे तोड़े कैसे घुस गया। ना कोई विंडो टूटा है, ना कोई फोर्सफुली घुसने का कोई भी तरीका नहीं दिखा मैं पुलिस को। कोई भी फोर्सफुली ढूंढने का जगह पुलिस को नहीं मिला। तो पुलिस कंफ्यूज थी कि आखिर कैसे वो बिना कुछ फोर्सफुली अंदर घुस गए। या तो गेट खुला था, इसीलिए पुलिस को शक हो रहा था कि कुछ तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड पुलिस जब भी बेंच से कुछ ना कुछ पूछ रहे थे तो उसका स्टेटमेंट बदल रहा था, कुछ कुछ बदल रहा था। एंड इसी में उसके ऊपर शक जाना लाजमी था। एंड आई नो उसका पति मारा है, वो इतना गलत सिचुएशन, एंड वो काफी हार्ड सिचुएशन में रात भर थी। हो सकता है वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो सही से कुछ बता सके। एंड इसीलिए वो सब गलत गलत बता रही है एंड उसका स्टेटमेंट बदल रहा है। बट पुलिस का काम था शक करना एंड उसे इन्वेस्टिगेट करना था। एंड क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन का था, तो ये केस कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था पुलिस वाले के लिए। एंड पुलिस ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। एंड सीसीटीवी में वो दोनों दिखे, पर धुंधला था काफी वीडियो, पर फिर बट पुलिस ने उस वीडियो को काफी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की। एंड क्लियर करने के बाद वो उस रिक्शा वाले से मिलते हैं जिसने उसे वहां पे छोड़ा था। एंड वो रिक्शा वाले से पूछते हैं क्या तुमने उन लोगों का चेहरा देखा है। तो वो बोलते हैं हाँ। तो रिक्शा वाले से उसका स्केच बनाया जाता है। एंड स्केच बनाने के बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं एंड वो उनसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। एंड उन लोगों ने पुलिस को सब कुछ बताया कि उन लोगों ने कैसे क्यों और किसके कहने पर ये सब कुछ किया है। एंड पुलिस ने जैसे ही उनका बयान ले लिया था, तो पुलिस तुरंत वेल्सी को कॉल करते हैं, क्योंकि वो एक लौती विटनेस थी जो उन्हें पहचान सकती थी देख के। तो पुलिस वेल्सी को बुला लेते हैं थाने में कि वो कंफर्म करते कि यही लोग हैं। ऑब्वियसली वो बता तो चुके हैं उन लोगों ने क्या किया, पर फिर भी कंफर्मेशन जरूरी होता है। तो वेल्सी जैसे ही अंदर आती है, वो उन दोनों को देखती है, तो वो शॉक हो जाती है। पर क्यों, आगे बताऊंगा। बेसिकली जब 9:30 बजे वो घर के अंदर घुसते हैं, तो वेल्सी ने ही उस बंगलों का दरवाजा खोल कर रखा था। एंड वेल्सी के ही कारण वो बिना फोर्सफुली उस घर में ढूक पाए। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट, वो दो लोग और कोई नहीं थे। वो पहला इंसान सुकेतु था एंड वो दूसरा इंसान धीरेन्द्र चौहान, जो कि सुकेतु का ड्राइवर था। एंड वो दोनों उस बंगलों में घुसते हैं। एंड उन्हें पता था उनका टारगेट कौन है, तो वो डायरेक्टली ऊपर जाते हैं एंड वो दीक्षित को मार देते हैं। एंड क्योंकि ये एक रॉबरी दिखना चाहिए, तो उन लोगों ने कुछ ज्वेलरीज एंड कुछ कैश भी वहां से चुराए। एंड उसने वेल्सी को नीचे बंद कर दिया, क्योंकि ये एक पूरा अच्छा से रॉबरी लगना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने उसको बंद कर दिया प्लान के हिसाब से। एंड उनके जाने के कुछ घंटों बाद ही वेल्सी ने चिल्लाना शुरू भी कर दिया।
ताकि वो भी घर से गायब हो जाए एंड कोई भी उनके ऊपर शक ना करे कि भागते हुए किसी ने देख लिया एंड ऑल। एंड इसके बाद तो तुम जानते ही हो क्या हुआ। एंड ये सब क्यों किया गया तुम तो अब समझ ही सकते हो। लव के कारण वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे एंड सुकेतु का लाइफ कुछ अच्छा जा नहीं रहा था। एंड बेसी को अभी भी फीलिंग था उसके लिए एंड ऑब्वियसली सुकेतु को भी था, जिसके कारण उन लोगों ने इस प्लान को किया एंड उसे ब्रूटली तरीके से मार दिया गया, दृश्यत को। बट द सरप्राइजिंग पार्ट कि उन तीनों में से किसी को भी सजा नहीं दी गई। पर क्यों? बेसिकली डॉक्टर ने जिसने उसका पोस्टमार्टम किया था, वो रिक्शा वाला, वो पड़ोसी, सब लोग अब पलट चुके थे। किसी ने भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला एंड जिसके कारण कोई सबूत ना होने के कारण वेल्सी और सुकेतु एंड धीरेन्द्र तीनों को छोड़ दिया गया एंड दे आर स्टिल अलाइव एंड वो तीनों कनाडा शिफ्ट हो गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई है एंड अगर आई है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम में से काफी लोग हो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। डोंट, हाउ कुड यू डू दैट? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है ऑब्वियसली। तुम सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास सबसे पहले आए। ऑब्वियसली बेल आइकन के बाद ही होगा ये चीज, तो वो भी कर ही देना। एंड अगर तुम चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूँ तो तुम मुझे कमेंट में या फिर मेरे ईमेल पर भेज सकते हो। मैं जरूर उस केस को स्टडी करूंगा एंड उसे कवर करूंगा अपने आने वाले वीडियो। तो थैंक यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।